Hello dear students, welcome to another video on Ali's Life Science YouTube channel. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इम्यूनोलॉजी वाली यूनिट. ठीक है, ये इम्यूनोलॉजी यूनिट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेरियस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. जैसे कि CSIR नेट जेआरएफ के जो भी एस्पायरेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है CSIR नेट जेआरएफ में पूछा जाता है. सी सेक्शन में और बी सेक्शन में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है. आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं. ठीक है, आप खुद. और बहुत सारे जो नेशनल लेवल के अदर्स एग्जाम है, गेट है, ICMR है, DBT है, आयकर है, उन सारे एग्जाम में पूछा जाता है. और मोस्टली NII के जो भी स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के एग्जाम के जो तैयारी कर रहा है उसमें 80% जो है इम्यूनोलॉजी यूनिट से पूछा जाता है. तो आपका इम्यूनोलॉजी यूनिट बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. ठीक है, जो भी NII के एस्पायरेंट स्टूडेंट्स हैं. और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, वो भी आपको स्टिपेंड जो है CSIR की तरह 31 से 39,000 तक आपको स्टिपेंड दिया जाता है. ठीक है, उसके लिए भी तैयारी कीजिए. जो भी MSc कंप्लीट किया है जिस भी स्टूडेंट्स ने, जरूर NII को भी टारगेट कर लेना. ठीक है, चलिए तो आज हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं इम्यूनोलॉजी से. इम्यूनोलॉजी जो है करंटली एक हॉट टॉपिक है. ठीक है, सबसे पहले हम वैक्सीन स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और ये एक हॉट टॉपिक है क्योंकि जो अभी पैंडेमिक सिचुएशन हो चुका है और कोविड की वजह से, तो इस पे बहुत सारे रिसर्च हो रहा है, साइंटिस्ट काम कर रहा है. ठीक है, तो इसमें से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ठीक है, हॉट टॉपिक बन चुका है. चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वैक्सीन से. हम सबसे पहले हम अपने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे. ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए वैक्सीन के सारे टॉपिक्स. ठीक है, एंटीजन. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंटीजन क्या है. व्हाट इज एंटीजन? एंटीजन क्या है? एंटीजन जो है, फॉर एग्जांपल जो वायरस है, बैक्टीरिया है, पैरासाइट्स है और फंगाई है, ये तमाम सारे क्या करता है, एक्ट एज ए एंटीजन की तरह लेता है. कौन? हमारे इम्यून सेल्स. हमारे जब ये सारे पैथोजन जो है हमारे बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है तो हमारे इम्यून सेल्स जो है इन एंटीजन को क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है. ठीक है. और सेकंड पॉइंट, वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन मतलब किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट या बैक्टीरिया के या फंगाई के अगेंस्ट हम एंटीजन को एक एज ए वैक्सीन के तौर पर यूज करते हैं और हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं. ठीक है, और हमारे इम्यून सेल्स उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना सीक्रेट कर देता है. ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? वैक्सीनेशन. फिर उसके बाद इम्यूनाइजेशन. जब हमने वैक्सीन की दोनों डोसेस कंप्लीट किया हो या किसी ने कोविशील्ड की दोनों डोसेस कंप्लीट किया हो तो उनके अंदर एक इम्यूनिटी बन जाता है और एक मेमोरी सेल बन जाता है. ठीक है, फिर उसके बाद अगेंस्ट ये जब उस वायरस से जब उसको और अगेन री इन्फेक्शन हो जाता है तो वो जो एंटीबॉडी बना है वो उन वायरस को, उन पैथोजेंस को, बैक्टीरिया को एलिमिनेट कर देता है. ठीक है, अब वो पर्सन क्या हो चुका है, इम्यूनाइजेशन हो चुका है. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया. चले हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. असल में ये वैक्सीन जो है, वैक्सीनेशन प्रोसेस क्या है? जब हम आर्टिफिशियली इम्यूनाइजेशन करते हैं हमारे बॉडी में, हम जब आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन कब करता है, जब कोई भी वायरस जो है, बैक्टीरिया जो है हमारे बॉडी के अंदर इंटर होने के बाद हमारे इम्यून सेल से हाइड हो रहा है, हमारे इम्यून सेल से छुपने की एबिलिटी रखता है, जिसकी वजह से हमारे इम्यून सेल रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते और उनको हमारे बॉडी से एलिमिनेट नहीं कर पाता है. तो उस कंडीशन में हम वैक्सीन तैयार करते हैं. ठीक है, अब कोविड-19 के जो वेरियस स्ट्रेन्स है, ये वायरस जो है ये एबिलिटी रखता है हमारे बॉडी के अंदर जाके इम्यून सेल से हाइड रहने का एबिलिटी है इनके अंदर. तो जिस वजह से हमारे इम्यून सेल रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारे सेल के अंदर जाके हमारे लंग्स में इन्फेक्ट कर रहा है, या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर रहा है या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर रहा है. जो डेल्टा वायरस थे वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर रहे थे. अभी की जो नया ओमिक्रॉन वायरस स्ट्रेन आ चुका है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो अगर ये वायरस हमारे सेल के अंदर जाके ऐसे इन्फेक्ट कर रहा है तो हम इस कंडीशन में जो हाइड हमारे बॉडी के अंदर जाके हाइड होकर हमें इन्फेक्ट कर रहा है, तो हम उस कंडीशन में क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली
इम्यूनाइजेशन किया जाता है, एज ए क्या दिया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है। वैक्सीन में हम क्या तैयार करते हैं, हम एडिशन इनटू इनएक्टिव उसी ही वायरस को, जैसे कि हम कोविड वायरस को ही हम क्या करते हैं, कोविड वायरस को ही इनएक्टिव करके या एटेन्यूएटेड फॉर्म में ऑर्गेनिज्म में या ह्यूमन में क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी वायरस है, जैसे कि कोविड-19 की जो डिफरेंट स्ट्रेन वायरस है, उनको सबसे पहले क्या किया जाता है, यह ऐसे एडवर्स इन्वायरमेंट में रखा जाता है जिसमें रखने की वजह से उन वायरस के, जो कोविड-19 के जो वायरस है, डिफरेंट स्ट्रेन है, उन वायरस का जो पैथोजेनिसिटी जो काज करता है, जो सिम्टम्स हमारे अंदर जाके सिम्टम्स काज करते हैं, डिजीज काज करते हैं, उन स्पाइक्स प्रोटीन को क्या करता है, उनकी एफिनिटी को, जो डिजीज काज करने वाले एफिनिटी को, उनको क्या किया जाता है, लॉस्ट किया जाता है। ठीक है, अब लॉस करने के बाद वो वायरस इतना वीक हो जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर इंटर होने के बाद वो डिजीज काज नहीं कर पाता है। तो उसी वायरस को हम क्या कहा जाता है, इनएक्टिव या एटेन्यूएटेड वैक्सीन कहा जाता है। और ऑर्गेनिज्म में क्या किया जाता है, ऑर्गेनिज्म या हमारे अंदर क्या किया जाता है, ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट करने के बाद अब वो नॉन पैथोजेनिक बन चुका है ये वायरस। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद इम्यून सेल आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये वायरस वीक हो चुका है एडवर्स कंडीशन में उसको रखने के बाद, कल्चर करने के बाद। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम हमारे इम्यून सेल रिकॉग्नाइज करके एंटीबॉडी बना के अब एंटीबॉडी तैयार करके रखेंगे हमारे बॉडी में एज ए मेमोरी सेल के तौर पर। अब फर्दर जब कभी भी इन्फेक्शन हो जाए या री इन्फेक्शन हो जाए, इन वायरस को एलिमिनेट कर पाएंगे इजीली। अब इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी दो तरीके का इम्यूनिटी मिलता है, एक एक्टिव इम्यूनिटी मिलता है, दूसरा पैसिव इम्यूनिटी मिलता है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पर्सन के इम्यून सिस्टम जो है खुद नेचुरली, जब कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी के अंदर इंटर हो जाए, उसको खुद नेचुरली क्या करे, रिमूव करे। उसके बेसिस पे जैसे कि दो टाइप्स है, दो टाइप्स में इसको डिवाइडेड किया गया है। एक जो टाइप है इसका क्या है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी किसे कहा जाता है, जब कोई भी एंटीजन हम किसे कहते हैं, बैक्टीरिया, वायरस या फंजा, पैरासाइट, जो भी हमारे बॉडी के अंदर इंटर हो जाए, नेचुरली हमारे इम्यून सेल रिकॉग्नाइज करके एंटीबॉडी बनाता है और उन एंटीजन को, वायरस को, बैक्टीरिया को रिमूव कर देता है। ठीक है, इसको कहते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। ठीक है, इसको आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी किसे कहा जाता है, जब कोई भी वायरस या पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद हमारे इम्यून सेल से हाइड हो रहा है, तो हम क्या उस कंडीशन में हम वैक्सीन दिया जाता है। ठीक है, उन पर्सन को वैक्सीन दिया जाता है और वैक्सीन मिलने के बाद क्या हो जाता है, वो वायरस, वो बैक्टीरिया जो है अब जो है हाइड नहीं हो पाएगा इम्यून सेल से, क्योंकि हमने वैक्सीन दिया है। वैक्सीन एटेन्यूएटेड टाइप का दिया है, इनएक्टिव टाइप का वैक्सीन पहले से दिया है। अब जब भी फ्यूचर में इस पर्सन को इन्फेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इस वायरस से या कोविड-19 वायरस से, तब उस वक्त उन वायरस के अगेंस्ट लड़ने का एबिलिटी होगा, क्योंकि पहले से ही मेमोरी सेल तैयार है, एंटीबॉडी सेल उस पर्सन के अंदर तैयार है, तो आराम से उन वायरस को या एंटीजन को एलिमिनेट करेंगे। अब पैसिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी ये है कि पर्सन में जब इम्यूनो डिफिशिएंट हो जाए, पर्सन का इम्यून सिस्टम जो है का बहुत ही वीक हो चुका है और पर्सन के इम्यून जो है खुद एक एक्टिव रोल नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम आर्टिफिशियल एडिशन किया जाता है एंटीबॉडी को उस पर्सन में। ठीक है, जिसका एंटीबॉडी बहुत ही कम है, उस पर्सन में इम्यून सिस्टम जो बहुत वीक है, उस कंडीशन में दो टाइप की इम्यूनिटी जो उसमें डिवाइड किया गया है, एक है नेचुरल पैसिव और दूसरा आर्टिफिशियल पैसिव है। और नेचुरल पैसिव में क्या है, जब आईजीजी नेचुरल पैसिव में नेचुरली जो है, जब प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल के बॉडी से फ्यूटस में प्लासेंटा के थ्रू आईजीजी एंटीबॉडी जाता है। इसका फंक्शन, ये आईजीजी एंटीबॉडी का फंक्शन ये है कि एंटीजन को रिमूव करना, वायरस बैक्टीरिया को रिमूव करना। ठीक है, ये एंटीबॉडी का काम ये होता है। अब ये प्लासेंटा के थ्रू मदर के बॉडी से चला जाता है और फ्यूटस में जाके फ्यूटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और आईजीए भी एक एंटीबॉडी है जो एंटीजन को रिमूव करता है हमारे बॉडी से। आईजीए जो है
मिल्क में होता है, टीयर्स में होता है, म्यूकस में होता है, सलाइवा में होता है। और मिल्क जब बेबी जब लैक्टेशन करता है उस वक्त मदर के मिल्क में से फ्यूटस में जो है आईजीए इम्यूनोग्लोबिन जो है फ्यूटस में चला जाता है और फ्यूटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर रिकमेंड करता है कि 1 से 6 मंथ तक बेबी को मदर का ही मिल्क मिलना चाहिए ताकि उसको एक नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी मिले, ठीक है, मदर के थ्रू, और उसको कोई भी फ्यूचर में कोई बीमारी ना आए। तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में जो भी पर्सन या टॉक्सिन के कांटेक्ट में आता है या टॉक्सिन खाने की वजह से, तो उसके खिलाफ एंटी टॉक्सिन जो है एंटीबॉडी दिया जाता है उसको क्योर करने के लिए। या एंटीवेनम, किसी भी पर्सन को किसी भी स्नेक ने बाइट किया है तो उसी स्नेक के पॉइजन के अगेंस्ट एंटीवेनम देके ट्रीट किया जाता है, ये आर्टिफिशियल पेशी में आ जाता है। और एंटी सीरम दिया जाता है। ठीक है, अब वैक्सीन देने के बाद क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक लेवल में और बहुत ही ब्रॉडली हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का बेसिक बहुत ही इजी वे में क्लियर हो जाएगा। अब ये वैक्सीन क्या करता है, इंड्यूस मेमोरी सेल डेवलपमेंट इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, मेमोरी सेल को डेवलपमेंट करता है। किस तरह करता है, फॉर एग्जांपल कोई भी वायरस बोलो या फंगाई बोलो, फॉर एग्जांपल कोविड-19 जो वायरस या ओमिक्रॉन वायरस जो हमारे बॉडी के अंदर अगर चला गया तो जाने के बाद या हमारे बी सेल जो है, बी सेल या ओमिक्रॉन वायरस इतना वीक है कि हमारे इम्यून सेल जो है रिकॉग्नाइज कर रहा है। रिकॉग्नाइज करने के बाद बी सेल ने रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्नाइज करने के बाद रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस करके एमएससी मॉलिक्यूल सेकंड पे टी सेल को दिखाता है कि इस तरह का वायरस आ चुका है। ठीक है, टी सेल को फिर टी सेल रिकॉग्नाइज करता है और टी सेल बहुत सारे इंटरल्यूकिन साइटोकाइन रिलीज करना स्टार्ट करता है और उसमें से एक इंटरल्यूकिन 5 नाम का साइटोकाइन जो है बी सेल को मिलते ही बी सेल क्या करता है, एंटीबॉडी रिलीज करना स्टार्ट करते हैं आईजीजी आईजीएम की फॉर्म में। वो डायरेक्ट जाके कोरोना वायरस की, ओमिक्रॉन वायरस की स्पाइक्स प्रोटीन पर बाइंड होके उनको क्या कर रहा है, एलिमिनेट कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर। और बी सेल उस वक्त एक बी सेल एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करता है, दूसरा बी सेल मेमोरी सेल बन जाता है ताकि और फ्यूचर में अगर इस ओमिक्रॉन वायरस से अगर इन्फेक्ट हो जाए तो इसीलिए उस मेमोरी सेल में इस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट या ओमिक्रॉन वायरस के अगेंस्ट एक मेमोरी सेल तैयार करके रखता है। अगर फ्यूचर में 40 साल तक भी अगर इस ओमिक्रॉन वायरस ने री इन्फेक्शन किया तो विद इन 1 से 3 डेज में क्योर हो जाता है। इसीलिए ये मेमोरी सेल बना के रखता है। ठीक है, जिस तरह हम दिमाग में हम अपनी चीजों को याद रखते हैं, इसीलिए हमारा इम्यून सेल्स भी एक मेमोरी सेल में मेमोराइज करके रखता है कि किस टाइप के स्ट्रेन वायरस ने इन्फेक्ट किया था आपको पहले। अगर दोबारा से और उसी स्ट्रेन से इन्फेक्ट हो जाए तो विद इन 1 to 3 डेज में आप क्योर हो जाता है। ठीक है, यह है मेमोरी सेल्स के बारे में। अब हम देखेंगे सबसे पहला टाइप वैक्सीन में हम देखेंगे एटेन्यूएटेड वैक्सीन। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एटेन्यूएटेड वैक्सीन, जिसमें क्या किया जाता है, एटेन्यूएटेड वैक्सीन में जिसमें वायरस या बैक्टीरिया को क्या किया जाता है, उसकी पैथोजेनिसिटी को लॉस किया जाता है। उसकी पैथोजेनिसिटी को क्या किया जाता है, लॉस किया जाता है। उसकी पैथोजेनिसिटी को लॉस किया जाता है वायरस के, जिसकी वजह से वो हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद अब वो डिजीज काज नहीं कर पाता है। ठीक है, अब एटेन्यूएटेड एक वैक्सीन में एक एग्जांपल है जो हमारे इंडिया में जो तैयार किया गया है, एक वैक्सीन जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट, जो कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक में तैयार किया गया था। ठीक है, ये वैक्सीन क्या है, एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। ठीक है, इस वैक्सीन में कोरोना वायरस को ही क्या किया गया है, उसकी पैथोजेनिसिटी को लॉस्ट किया है। ठीक है, अब वो डिजीज काज करने वाले उनकी स्पाइक्स प्रोटीन को क्या किया, उनकी एबिलिटी को लॉस किया है। उस वायरस को इतना वीक किया है कि जब उसको एज ए वैक्सीन के तौर पर यूज करते हैं और हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने के बाद वो डिजीज काज नहीं कर पाता है और हमारे इम्यून सेल से हाइट नहीं हो सकता है और हमारे इम्यून सेल बी सेल इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। ठीक है, इजीली रिकॉग्नाइज करके टी सेल को दिखाएगा, टी सेल बी सेल को ऑर्डर देंगे इस तरह का एंटीबॉडी तैयार करो, बी सेल एंटीबॉडी बना के उन ओमिक्रॉन वायरस को या डेल्टा वायरस को उनको खत्म करके बॉडी से एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अब एटेन्यूएटेड में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसकी लूज इज दियर पैथोजेनिसिटी को लॉस किया जाता है। ठीक है,
किस तरह लॉस किया जाता है किसी भी एडवर्स कंडीशन में या ऐसे एडवर्स इन्वायरमेंट में ग्रो करता है इस वायरस को, ठीक है, या ओमिक्रॉन वायरस को, डेल्टा वायरस को, जो भी वायरस है उनको ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो किया जाता है जहां पे रखने की वजह से या कई सालों तक, कई महीनों तक रखता है, जिसकी वजह से उसकी पैथोजेनिसिटी लॉस हो जाता है और उसको वैक्सीन के तौर पर यूज किया जाता है, एटेन्यूएटेड वैक्सीन की तरह। अब उसकी डिजीज काजिंग करने वाली एबिलिटी लॉस्ट हो जाता है। बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिजीज काजिंग करने वाली एबिलिटी लॉस हो गया, बट उसकी जो ट्रांजिएंट उसकी ग्रोथ होने की कैपेबिलिटी रखता है। वो वायरस वीक हो जाता है और डिजीज काज करने की एबिलिटी नहीं रहता है, लेकिन उसकी ग्रोथ होने की एबिलिटी रहता है इस वैक्सीन में, जैसे कि कोवैक्सीन है उसमें, ठीक है। और इंडिविजुअल में रिटेन, इंडिविजुअल के अंदर एंटीजेनिसिटी की तरह काम करता है, ठीक है। वो वैक्सीन, कोवैक्सीन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद वो वायरस जो है जिंदा तो है, लेकिन वो सिम्टम्स काज नहीं कर पा रहे हमारे बॉडी के अंदर जाके। अब वो वायरस जितना डिवाइड होते हैं हमारे बॉडी के अंदर डिवाइड होते रहेंगे, उसी के अगेंस्ट हमारा इम्यून सेल एंटीबॉडी बनाते रहेंगे, ठीक है। एंटीबॉडी हमेशा तैयार रहेगा हमारे बॉडी के अंदर। अब फ्यूचर में अगर आपको किसी भी कोविड-19 के वायरस ने आपको, या डेल्टा या ओमिक्रॉन वायरस ने अगर आपको इन्फेक्ट किया, तो विद इन 3 डेज में आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। पॉजिटिव आ सकता है लेकिन आप जल्दी ठीक हो जाओगे, ठीक है, फर्स्ट से 3 दिन के बीच में। ये फायदा होता है वैक्सीन का और मेमोरी सेल का। और एटेन्यूएटेड जो है, एटेन्यूएशन किस तरह होता है वो प्रोसीजर हम देखेंगे, जो मैंने अभी बता दिया था आपको ओरली। मैं आपको ये डायग्राम के जरिए समझाऊंगा, ठीक है, किस तरह एटेन्यूएटेड वैक्सीन तैयार किया जाता है। अब ग्रोविंग किया जाता है इस बैक्टीरियम को या ऐसे वायरस को ग्रो किया जाता है, ठीक है। किस में ग्रो किया जाता है? प्रोलॉन्ग टाइम तक ऐसे एडवर्स कल्चर कंडीशन में रखा जाता है जिसमें रखने की वजह से उनकी पैथोजेनिसिटी लॉस्ट हो जाता है। देखिए मैं आपको डायग्राम के जरिए समझाऊंगा, ठीक है, बहुत ही इजी वे में। चलिए, तो ये है फॉर एग्जाम्पल, ये हम एग्जाम्पल ले लेंगे माइकोबैक्टीरियम बोविस बैक्टीरिया की एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर जाके, लंग्स के अंदर जाके ये टीबी काज करता है। इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट अगर वैक्सीन जब तैयार किया गया था, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या किया था साइंटिस्ट लोगों ने, रिसर्चर लोगों ने क्या किया था, माइकोबैक्टीरियम बोविस को कल्चर किया था। किस में कल्चर किया था? एक ग्रोविंग, एक ऐसे एडवर्स कंडीशन में इस माइकोबैक्टीरियम को कल्चर किया गया था जहां पे हाई बाइल साल्ट था। बाइल का जो हाई बाइल जो साल्ट के कंसंट्रेशन होता है, उस कंसंट्रेशन में इसको कल्चर करने के बाद, इस माइकोबैक्टीरियम को कल्चर करने के बाद 13 साल तक जब इसको कल्चर किया, तो ये इसकी पैथोजेनिसिटी जो है क्या हो गया, लॉस्ट हो गया इस माइकोबैक्टीरियम बोविस का। अब इसका पैथोजेनिसिटी तो लॉस हो गया, लेकिन ये बैक्टीरिया क्या है, जिंदा है, ग्रोथ होने की एबिलिटी है, लेकिन डिजीज काज करने की एबिलिटी लॉस्ट हो चुका है। अब इसी को कहते हैं एटेन्यूएटेड स्ट्रेन। इसको यूज किया जाता है एज ए बीसीजी वैक्सीन की तरह, बेसिलस कलमेटेड, जो किसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, माइकोबैक्टीरियम जिसको टीबी होता है उसको क्योर करने के लिए यूज किया जाता है। और इसका ड्रॉबैक्स ये है कि क्योंकि ये रिवर्ट हो सकता है, क्योंकि अपनी पैथोजेनिसिटी लॉस किया है वो रिवर्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब आपको ये डायग्राम के जरिए मैं समझाऊंगा, ठीक है। अब ये है एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ठीक है। एटेन्यूएटेड वैक्सीन ये है, इस वायरस को एडवर्स कंडीशन में ग्रो करने के बाद वीक हो चुका है। ये सार्स कोविड-19 जो है बहुत ही वीक हो चुका है। वीक होने के बाद ये अब डिजीज काज नहीं कर पाएगा। ये है हमारे बी सेल्स, ठीक है, बी सेल्स है, ये बी सेल है, ये बी सेल है, ये टी सेल है, ठीक है, इम्यून सेल। बी सेल टी सेल को ऑर्डर देता है और बी सेल एंटीबॉडी रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। ये एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी जाके इस ओमिक्रॉन वायरस से या डेल्टा वायरस से बाइंड होगा, कोविड-19 के वायरस से बाइंड होगा, बाइंड होके इस कोरोना वायरस को क्या करेंगे, किल करके एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, हमारे बॉडी से। और दूसरे भी एग्जांपल्स है, जैसे कि जो एटेन्यूएटेड वैक्सीन का ओरल पोलियो वैक्सीन है, या कोडाजेनिक जो वैक्सीन है वो अभी ट्रायल में है, कोविड-19 के अगेंस्ट जो एटेन्यूएटेड वैक्सीन तैयार कर रहा है, ठीक है। इतना समझ आया। फिर उसके बाद हम देखेंगे एग्जांपल्स, देखेंगे वेरियस एग्जांपल देखेंगे एटेन्यूएटेड वैक्सीन का। फर्स्ट है कोवैक्सीन,
कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक ने तैयार किया गया था। ये क्या है, एक एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, लैब वैक्सीन है, ठीक है। और दूसरा 7 पोलियो वायरसेस, मिजल्स, बीसीजी, कलमेटेड ग्वायरिन जो अगेंस्ट टीबी के अगेंस्ट दिया जाता है ये वैक्सीन, मम्स, रोटा वायरस, येलो फीवर, वर्सीला, ये तमाम सारी वैक्सीन जो है ये क्या है, एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, ठीक है। ये इन सबको याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कौन सा एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, कौन सा किलिड वैक्सीन है, कौन सा किलिड वैक्सीन है, ये सब पूछा जाता है। ये याद रखना है आपको एग्जाम में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका एडवांटेजेस क्या है, ये प्रोलॉन्ग टाइम तक इम्यून सिस्टम को क्या करता है, प्रोलॉन्ग टाइम तक इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके रखता है, बूस्ट करके रखता है, प्रोटेक्शन करके रखता है उन वायरस के अगेंस्ट, और ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेटेड करता है। बी सेल और टी सेल के प्रेजेंस में ये एंटीबॉडी बनाता है और इन एंटीजेंस को रिमूव कर देता है और डेवलप कर देता है, मेमोरी सेल्स को डेवलप करता है। अगर फ्यूचर में अगर री इन्फेक्शन हो जाए तो मेमोरी सेल्स से एंटीबॉडी रिलीज होके इन पैथोजेंस को, वायरस को, बैक्टीरिया को रिमूव किया जाता है। और इसका फायदा ये है कि सिंगल बूस्टर ही इनफ होता है सिंगल बूस्टर ही इनफ होता है कि इम्यूनाइजेशन के लिए, ठीक है। और प्रोलिफरेशन होते रहता है क्योंकि ये बैक्टीरिया जिंदा हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है वैक्सीन के तौर पर, या वायरस को इंजेक्ट किया जाता है जैसे कि कोवैक्सीन को किया है, वो हमारे बॉडी के अंदर रहता है, डिवाइड होते रहता है। और डिवाइड होते रहने की वजह से हमारे बॉडी इम्यून सेल जो एंटीबॉडी बनाते रहता है और इन कोविड-19 के वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाते रहता है, ठीक है। जब भी री इन्फेक्शन हो जाए उसके अगेंस्ट फाइट करके उन वायरस को एलिमिनेट किया जाता है, ठीक है। अब इसका लिमिटेशन एक है, ये रिवर्शन हो सकता है, ये रिवर्ट हो सकता है। इसका लिमिटेशन ये है, अगर इसकी पैथोजेनिसिटी को लॉस किया जाता है तो ये कभी कभार किस कंडीशन में ये अपने पैथोजेनिसिटी की कैपेबिलिटी को रिवर्ट करता है और डिजीज काज कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल था कि पोलियो वैक्सीन को जब तैयार किया गया था उस वक्त क्या हुआ था, ये पोलियो वायरस जो है वैक्सीन जो है दोबारा से इस वायरस ने रिवर्ट किया था अपने पैथोजेनिसिटी को, बहुत सारे बच्चों को पोलियो हुआ था, ठीक है। इसका ये लिमिटेशन है। अब हम नेक्स्ट जो है वैक्सीन की किलिड वैक्सीन या दूसरे वैक्सीन के सब यूनिट जो टाइप्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। एक बात कहना चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स को अब अल्टरनेट वाइज में एवरी 2 डेज के बाद आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। पहले एक वीक में एक लेक्चर आता था, अब एवरी 2 डेज के बाद आप लोगों को लेक्चर आएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।